YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के फिल्मी पर्दे की मां और दादी यानी प्रोतिमा देवी, जिन्हें आम दर्शक हमेशा ही एक बंगाली अभिनेत्री समझते रहे, लेकिन सच ये है कि प्रोतिमा देवी का बंगाल से कोई भी रिश्ता नहीं था, बल्कि उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के चंदा गांव का रहने वाला था। एक अंदाजे के मुताबिक चंदा वही गांव है जो गांधीनगर के सब डिवीजन देहगाम में स्थित है और चंदा नाम मेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रोतिमा देवी का जन्म साल 1910 में एक खोजा मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुलेमान शिरजी था। 3 बहनों में प्रोतिमा देवी सबसे बड़ी थी। उनका असली नाम खैरुन्निसा सुलेमान था। उनसे छोटी गुलबानो और सबसे छोटी शीरीन। जल्द ही सुलेमान शिवजी पत्नी बेटियों को साथ लेकर गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। खैरुन्निसा की शादी दूर के रिश्तेदार एक खोजा युवक से कर दी गई, लेकिन वो शादी ज्यादा नहीं चल पाई और पति पत्नी में अलगाव हो गया। उस दौरान खैरुन्निसा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही गुजर गया था। खैरुन्निसा यानी प्रोतिमा देवी की एक सहेली फिल्मों की बहुत शौकीन थी। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। उसने खैरुन्निसा से मदद मांगी, क्योंकि खैरुन्निसा के एक परिचित मिस्टर आचार्य बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे। खैरुन्निसा की सिफारिश पर मिस्टर आचार्य ने उनकी सहेली के लिए बॉम्बे टॉकीज में एक स्क्रीन टेस्ट रखवाया, लेकिन सहेली उस टेस्ट में फेल हो गई। खैरुन्निसा भी उस वक्त सहेली के साथ थी। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय की नजर खैरुन्निसा पर पड़ी तो उन्होंने खैरुन्निसा का भी स्क्रीन टेस्ट लेना चाहा, लेकिन खैरुन्निसा ने स्क्रीन टेस्ट के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्मों में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में हिमांशु रॉय ने उनसे कहा था, जब भी आपका मन फिल्म में काम करने का करे तो यहाँ आइए, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। खैरुन्निसा तलाकशुदा थी और आय का भी उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें हमेशा ही पैसे की तंगी रहती थी। ऐसे में एक रोज उन्हें हिमांशु रॉय की बात याद आ गई कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, और वो बॉम्बे टॉकीज जाकर हिमांशु रॉय से मिली और उन्हें बॉम्बे टॉकीज में 75 रुपए महीने के वेतन पर नौकरी पर रख लिया गया। साल 1938 की बॉम्बे टॉकीज की फिल्म निर्मला में हीरो अशोक कुमार की मां के रोल से उन्होंने डेब्यू किया। अपनी इस पहली ही फिल्म में खैरुन्निसा ने अपना ये स्क्रीन नेम प्रोतिमा देवी रख लिया था। निर्मला के बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की साल 1938 की भाभी, वचन, 1939 की कंगन और नवजीवन जैसी फिल्में की। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात किशोर साहू से हुई, जो उन दिनों इंडियन आर्टिस्ट कंपनी की फिल्म बहुरानी डायरेक्ट कर रहे थे। किशोर साहू ने प्रोतिमा देवी को बहुरानी में तो कास्ट किया ही, बॉम्बे टॉकीज से इस्तीफा दिलाकर उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस किशोर साहू प्रोडक्शंस में नौकरी भी ऑफर की, लेकिन फिल्म बहुरानी फ्लॉप हो गई और उधर 1940 में ही हिमांशु रॉय भी गुजर गए। ऐसे में प्रोतिमा देवी को अपना करियर डगमगाता नजर आने लगा। प्रोतिमा देवी कुछ महीनों खाली बैठी रही और फिर साल 1942 की स्टेशन मास्टर, शारदा और खिलौना जैसी फिल्मों से उनके करियर ने एक बार फिर से गति पकड़ी, तो अगले 40 सालों तक वो लगातार फिल्में करती चली गईं। उन्होंने अलबेला, देवदास, परिणीता, सीमा, दिल अपना और प्रीत पराई, टॉवर हाउस, महल, जल थीफ, तेरे घर के सामने, प्रोफेसर, जुर्माना, खुशबू, बेनाम जैसी लगभग 200 फिल्मों में काम किया। AR कारदार की फिल्मों की वो एक अनिवार्य हिस्सा थी। उन्होंने कारदार प्रोडक्शंस की 1940 के दशक की नाटक, दर्द, दास्तान, दुलारी जैसी कई फिल्में की। इसके अलावा वी शांताराम की 1947 की चर्चित फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी में उन्होंने हीरो वी शांताराम की मां का रोल करके खासी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही महज 28 साल की उम्र में फिल्म निर्मला में हीरो अशोक कुमार की मां के रोल से की थी। 1951 की अलबेला में प्रोतिमा देवी ने हीरो भगवान दादा की, 1960 की घूंघट में हीरो भारत भूषण की, 1963 की प्यार का बंधन में हीरो राजकुमार की मां का रोल किया।
साल 1983 की महान और पुकार उनके करियर की अंतिम फिल्मों में से थी। प्रोतिमा देवी दक्षिण मुंबई के जैकब सर्कल के इलाके में रहती थी। उनके करीबी दोस्तों में ललिता पवार, बालम, C.S. दुबे जैसे कलाकार और निर्देशक राजा नवाथे के अलावा मीना कुमारी और कमाल अमरोही भी शामिल थे। तलाक के बाद प्रोतिमा देवी ने दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने सारी जिंदगी अकेले रहकर बिताई। उनका निधन 29 जनवरी 1993 को 82 साल की उम्र में हुआ। प्रोतिमा देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेडियो और टीवी पर्सनालिटी और रेडियो एशिया दुबई और टीवी एशिया USA के मशहूर उद्घोषक और एंकर शिराज शरीफ की मौसी थी। न्यू जर्सी अमेरिका में रहने वाले शिराज शरीफ प्रोतिमा देवी और खैरुन्निसा की मंझली बहन गुल बानो के बेटे हैं। तो ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की जानी पहचानी माँ और दादी प्रोतिमा देवी की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें होंगे बीते दौर के मशहूर कॉमेडियन अनंत बलवंत धुमाड़े, जिन्हें हम धूमल के नाम से जानते हैं। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।